अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा, और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप माह रमज़ानुल मुबारक 2022 और दीनी सवाल जवाब आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। और बुज़ुर्गान दीन औलिया करामों के बारे में जिस तरह से उनकी करामतें हैं और उनकी पूरी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज माह रमज़ान के 5वें रोज़े पर एपिसोड नंबर 5 हमने आपकी खिदमत में सवाल किए थे। आज के 3 सवाल थे। हमारा पहला सवाल ये था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने अपनी पीर के बात मानकर सारी ज़िंदगी चुप रहे? ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। और दूसरा सवाल हमारा था, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जो पूरा शहर डूब रहा था, हर तरफ पानी ही पानी था, हर तरफ लाशें ही लाशें थी, लेकिन इस वली कामिल की झोपड़ी में एक पानी का कतरा भी नहीं आया। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है गुजरात की सरजमी से। और हमारा तीसरा सवाल कच्छ की सरजमी से था। कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने अपनी बहन से इतनी मोहब्बत थी, भाई बहन की इतनी मोहब्बत थी, और भाई रोज़ शाम को अपनी कब्र से बाहर निकलकर अपनी बहन को दीदार करवाते थे। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है? तो इन तीनों सवाल के जवाब आपकी खिदमत में हम पेश करते जाएंगे। और पेश करने के बाद पहले सवाल के बाद उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, दूसरे सवाल के बाद उस दरगाह शरीफ की हम ज़ियारत करवाएंगे, और तीसरे सवाल में दरगाह शरीफ की ज़ियारत के साथ पूरी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं इन तीनों सवाल के जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में। का हमारा पहला सवाल, पहले सवाल में जिस तरह से जवाब है आपकी खिदमत में, वो महान वली कामिल का असली नाम अब्दुल रहीम है उर्फे चुप सा बाबा रहमतुल्लाह अलैह, और इनके पीरो मुर्शिद मदनी मियाँ, और दूसरे जो महान वली कामिल है जो सादुल्ला बाबा रहमतुल्लाह अलैह। वो 3 महान वली कामिल उस सरजमी पे आराम करते हैं। मध्य प्रदेश की सरजमीन है और गांव का नाम है, मध्य प्रदेश की सरजमी पे बुरहानपुर गांव का नाम है, और आज़ाद नगर के एरिया में ये महान वली कामिल आराम करते हैं। अब्दुल रहीम उर्फे चुप सा बाबा रहमतुल्लाह अलैह। ये महान वली कामिल चुप सा रहमतुल्लाह अलैह किस तरह से उनके नाम आगे आए? एक मर्तबा ऐसा हुआ, मदनी मियाँ और सादुल्ला बाबा एक महफिल में बैठे थे, और चुप सा वली रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत थी जास्ती बातें करने की, लेकिन पीरो मुर्शिद ने कह दिया चुप चुप हो जा। तो वो सारी ज़िंदगी पीर की बात मानकर वली कामिल ने चुप हो गया। ऐसे महान वली कामिल का आपकी खिदमत में हमने सवाल किया था। ये हमारा पहला सवाल था। और बुरहानपुर की सरजमीन मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर की सरजमी पे वहाँ वली कामिल का मुक़द्दस दरबार है, और इस वली ने ऐसा शेर लिखा है अपने पीर के बारे में, इंशाल्लाह वो भी आपको सुनाते चले कि मर मिटो पीर सादुल्ला मियाँ, मदनी ज़रूर जान देना पीर पर, ये हसर का सामान है। पीर के बारे में ऐसा शेर लिखा है इस महान वली कामिल ने। अब्दुल रहीम उर्फे चुप सा बाबा रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर की बात मानकर सारी ज़िंदगी चुप हो गए। ऐसे महान वली का ये इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पहला सवाल था। हम ज़ियारत भी इस दरगाह शरीफ की आपको करवाएंगे, किस तरह से ये महान वली कामिल का दरबार है। तो चलो दोस्तों, इस सवाल के बाद दरगाह शरीफ की ज़ियारत, फिर आपकी खिदमत में दूसरा सवाल। चुप सा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर की बात मानकर सारी ज़िंदगी चुप हो गए। आज हम है जो अपने वडीलों की बात नहीं मानते, लेकिन चुप सा वली कामिल वो महान वली कामिल है जो अपने पीर की बात मानकर पूरी ज़िंदगी, हयाती ज़िंदगी जब तक रही, सारी ज़िंदगी चुप रहे। ऐसे महान वली कामिल के आज का हमारा सवाल था। चलो चले दूसरे सवाल में।
आज हमारा दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल है 47 पीर रहमतुल्लाह अलैह, जो काजूड़ा की सरजमी पे आराम करते हैं। 47 पीर रहमतुल्लाह अलैह नाम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि 47 पीर गौसे आज़म के घराने से है। और 47 साढ़े 47 का मतलब ये है कि ये महान वली कामिल आते जाते अपनी ज़ुबान पे यही बात किया करते थे, 47 साढ़े 47, 47 साढ़े 47। 47 का मतलब कि 47 पीरों पे इनकी हुकूमत थी, और साढ़े 47 का मतलब इनकी हयाती ज़िंदगी साढ़े 47 साल की थी। एक मरतबा वो मोरबी के जूने बस स्टेशन में, पुराने बस स्टेशन में बैठे थे। सब लोग इनके पास आया करते थे, और अल्लाह की कुदरत, मोरबी जब गर्क हो रही थी, डूब रही थी, क्योंकि राजकोट में मच्छू डैम जिस तरह से टूटा, और 1979 की ये बात है, और मोरबी में पानी इतना आ गया कि सब डूब रहे थे, हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आ रही थी। उस दौरान पुराने बस स्टेशन में 47 पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। सब लोगों को कहा, अरे भाई क्यों भागते हो, आप मेरे पास आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों ने ये बात मानी नहीं। वो लोग ऐसे समझते थे, क्या बात है, इनकी झोपड़ी में जाने से क्या मरना है, हम यहाँ से भाग जाए। वो लोग भागते रहे, और 47 पीर अपनी झोपड़ी में बैठे रहे। ऐसा हुआ, पूरी मोरबी डूब चुकी थी, और जब पानी नीचे उतर गया 4-5 दिन के बाद, सब लोग वापस जब आए तो देखने गए कि बापू कहाँ गए। जब बापू की झोपड़ी में गए, बापू वहीं बैठे थे, और बापू की झोपड़ी में एक कतरा पानी का नहीं आया था। ऐसे महान वली कामिल 47 पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो जिंदा करामत मोरबी की सरजमी पे। वैसे तो 47 पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं। इंशाअल्लाह हमने आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश किया था, पहला भाग और दूसरा भाग। आज ये हमने सवाल आपकी खिदमत में पेश किया है। ऐसे महान वली कामिल 47 पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मोरबी की सरजमी पे जिंदा करामत इस वली कामिल की। ऐसे महान वली कामिल का आज का हमारा दूसरा सवाल था। हम इसके बारे में आपकी खिदमत में वीडियो भी पेश करेंगे। वीडियो भी देखें, दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करें, और इसके बाद हमारा आपकी खिदमत में तीसरा सवाल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, पूरी मालूमात, पूरी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और रूबरू आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। आज का हमारा माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर कच्छ की सरजमी का जो तीसरा सवाल था, उस सवाल ये था कि ऐसी कौन महान हस्ती है जिसने भाई बहन की मोहब्बत में, भाई जब दुनिया से पर्दा कर गए उसके बाद भी कब्र शरीफ से बाहर निकलकर अपनी बहन को दीदार करवाते थे। ये डेली सर्विस का मामूल था। ऐसे महान वली कामिल के मुक़द्दस दरबार का आज का हमारा सवाल है। तो चलो सवाल का जवाब भी देते चले, और इंशाअल्लाह ज़ियारत भी करके चले। ये हमारा आज का सवाल, जो तीसरा सवाल कच्छ की सरजमी से था। मैंने वो आपको सवाल किया था कि कच्छ की सरजमी पे वो कौन सी महान हस्ती है जिसने दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी भाई बहन की ऐसी मोहब्बत थी, भाई अपनी कब्र से बाहर निकलकर बहन को दीदार करवाता था। ऐसे महान वली कामिल के सवाल का जवाब हमने सवाल किया था। इसका ये जवाब है, ये है महान वली कामिल हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वालिद के साथ अहमद शाह बापू उर्फ़े फ़कीर मोहम्मद साहब के साथ आराम करते हैं। और भाई बहन की ऐसी मोहब्बत थी, जिनकी बहन जिज़ा माँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो किले के ऊपर आराम करती है, ऐसी मोहब्बत थी जब भाई का इस दुनिया से पर्दा कर जाना, और उसके बाद भाई बहन की मोहब्बत में बहन अपने भाई के जनाजे के पास जाके खड़ी होकर कहती है, ऐ मेरे भाई, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और तू दुनिया से पर्दा करके चले गए, अब मैं तेरे से कैसे दीदार करूँगी। लेकिन भाई ने जनाजे से आवाज़ लगाई, ऐ मेरी बहन, बस जब भी तेरा दिल चाहे तू फुर्सत में रहे, मगरिब नमाज के बाद तू अपने हुजरे से बाहर निकलना, मेरी कब्र की तरफ देखना,
तो इंशाल्लाह मैं अपनी कब्र से बाहर आकर तेरे को दीदार करवाऊँगा। ऐसे महान वली कामिल मोहम्मद साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद साहब का नाम है अहमद साहब बापू सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका घराना आका हुसैन के घराने से है। ऐसे महान वली कामिल के दरबार का सवाल का जवाब हमने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। ये है महान वली कामिल मोहम्मद साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह और अहमद साहब बापू सरकार रहमतुल्लाह अलैह रोआ की सरजमी पे आराम करते हैं।